हेलो एवरीवन। आज प्रतिशत के पार्ट 3 में हम लोग ऐसे प्रकार क्वेश्चन देखेंगे और इससे भी अलग देखेंगे कि कौन कौन से क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसमें क्या क्या निकल सकता है। इस प्रश्न में पूरी कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को निकाला जा सके। जो भी बन सकता है, पूर्णांक, उत्तीर्णांक या कितना एक बालक पाया है, कितना दूसरा बालक पा के रखा है। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं। किसी परीक्षा में दो विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पहले विद्यार्थी ने पूर्णांक का 30% पाया है, पूर्णांक का 30% पाया है और 18 अंकों से क्या हुआ है, फेल हो गया है। जबकि इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 42% अंक पाकर उत्तीर्णांक से 54 अंक अधिक अर्जित किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक भी पूछ सकता है। देखेंगे कि जिसमें कि जो भी मेथड बन सकते हैं कि क्या क्या निकाला जा सकता है, सभी की कोशिश करेंगे कि निकाला जा सके। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मेथड कि इसको लगाएं कैसे। तो माना पूर्णांक बराबर x, माना पूर्णांक बराबर x, माना जो पूर्णांक है वो x है और आपसे कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी है जो पूर्णांक का 30% पाया है। जो पहला विद्यार्थी है पूर्णांक का कितना प्रतिशत पाया है, 30% पाया है। तो इतना नंबर पहला विद्यार्थी पाया है और कहा यह जा रहा है कि वो 18 अंकों से फेल हो जा रहा है। मतलब ये है कि ये जो विद्यार्थी है इतना नंबर पाया है, 18 नंबर से फेल हो जाता। मतलब ये 18 नंबर अगर वो पा जाता तो वो पास हो जाता। यही 18 नंबर वो पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और दूसरे में देखिए कि दूसरा जो विद्यार्थी है उत्तीर्णांक का क्या पा रहा है, पूर्णांक का 42% पा रहा है और 54 अंक अधिक अर्जित कर रहा है। अगर ये 54 अंक कम पाता तो ये भी उत्तीर्णांक पाता। अगर ये 54 अंक कम पाता तो ये भी क्या पाता, उत्तीर्णांक पाता। तो ये भी उत्तीर्णांक पाया है, ये भी उत्तीर्णांक पाया है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। हल कर लीजिए। x का 30%, तो क्या लिख सकते हैं, x गुणे 30/100 और ये प्लस 18, इसको इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x का 42% बराबर ये हो जाए, उस पार जाएगा तो -18 और उसके बाद -54। तो 30 x के 30% में से x का 42% गया तो क्या बचा, x का 12% माइनस में बराबर ये माइनस क्या बचा, 54 8 62 10 72। तो माइनस से माइनस कट के रखा है। तो x का जो मान निकल के आ रहा होगा तो x बराबर होगा 72/12 गुणे क्या हो जाएगा 100। तो वर्गशंक 72, तो x बराबर क्या निकल के आ रहा होगा, 600। जो पूर्णांक है हमने मान के रखा है x, वो क्या निकल के आ रहा होगा, 600 पूर्णांक निकल के आ रहा होगा। और इसमें क्या क्या निकाला जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा ये जा सकता है कि बताइए उत्तीर्णांक क्या था। तो हमको पता है उत्तीर्णांक ये भी था और उत्तीर्णांक ये भी था, दोनों उत्तीर्णांक बराबर हैं। चाहे जिसमें रखेंगे हमको उत्तीर्णांक प्रतिशत निकल के आएगा। आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो x का मान आपको निकल के आ गया 600 गुणे 30/100, 30% पाया था और प्लस 18, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 30 छक्के 180 और प्लस 18 बराबर 198। तो जो उत्तीर्णांक है हमारा वो 198 है। उत्तीर्णांक कितना है, 198। आपसे पूछा जाए उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक जो प्रतिशत है 198 पाया है, कितने में, 600 में, और गुणे 100, 2 0 से 2 0 काट दिए बराबर 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 बराबर क्या निकल के आया, 33% क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। उत्तीर्णांक जो नंबर है वो 198 है और प्रतिशत क्या है, 33%। आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जो है वो कितना नंबर पाया है, जो पहला विद्यार्थी है वो कितना नंबर पा के रखा है। तो पहला जो विद्यार्थी है वो पूर्णांक का मतलब 600 का कितना पा के रखा है, 30%। मतलब कितना पा के रखा है, 180 नंबर पाया है, इसीलिए वह
18 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। 198 नंबर पाना था, 180 पा के रखा है, इसलिए क्या हुआ है, 18 नंबर उस क्या हुआ है, फेल हो गया है। और आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरा क्या पाया है, 600 का 42% पा के रखा है। तो ये तो था बेसिक से हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, जो भी एक एक पॉइंट पूछ के रखा है सभी को। आपको अगर डायरेक्ट पूर्णांक चाहिए तो डायरेक्ट पूर्णांक जो प्रतिशत होगा वो बराबर होगा, डायरेक्ट जो पूर्णांक प्रतिशत होगा वो बराबर होगा संख्याओं का योग, जो अंकों का योग लिख दे रहे हैं, अंकों का योग बटे जो प्रतिशत है, प्रतिशत अंतर, अंकों का योग प्रतिशत अंतर गुणे 100, अंकों का योग प्रतिशत अंतर गुणे 100, ये देख के रखा है। ये फार्मूला होगा अंकों का योग गुणे प्रतिशत अंतर गुणे 100। अब अंकों का योग अंक क्या देख रखे हैं, 18 + 54 बटे परसेंटेज अंतर मतलब 42 माइनस वही 18 और गुणे 100, और 42 नहीं 42% माइनस 30% है बटे 100। तो 18 54 जोड़ रहे होंगे तो 72 और बटे ये 12 और गुणे 100 बराबर 600। तो ये क्या हो निकल के आ रहा होगा, डायरेक्ट अगर पूर्णांक निकालना है तो ये क्या निकल के आएगा, पूर्णांक निकल के आएगा। तो किसी भी चीज़ को हम आसानी से निकाल रहे होंगे जहाँ कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो और दूसरे को प्रकार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, या इसी को एक मेथड से और समझा जा सकता है, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है। दूसरे प्रकार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसी में एक और कि किसी परीक्षा में दो विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में दो विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी 25% अंक पाकर, दो विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी 25% अंक पाकर 40 अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। जबकि इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी, जबकि इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पाकर, 40% अंक पाकर 35 अंक उत्तीर्णांक से अधिक अर्जित करता है। तो आप ज्ञात कीजिए कि पूर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तो हमको पता है पूर्णांक प्रतिशत बराबर क्या होता है, पूर्णांक प्रतिशत बराबर होगा अंकों का योग 40 + 35 बटे परसेंटेज अंतर मतलब 40 माइनस 25 गुणे 100। तो 40 30 70 5 75 और ये बटे 15 गुणे 100, तो 15 × 5 = 75 और 5 गुणे 100 बराबर 500। क्या निकल के आ रहा होगा, 500 निकल के आ रहा होगा। मतलब ये है कि एक जो विद्यार्थी है वो 25% अंक पाया, 25% अंक पाया, इसी कारण से वह 40 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। 25% अंक पाया है, इसी कारण वह 40 अंकों से फेल हो गया। और दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक पा रहा है, दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक पा रहा है और क्या हो रहा है, 35 अंक उत्तीर्णांक से अधिक अर्जित कर रहा है। तो ये बात है जो हमको सीखनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। तो दोनों का अंतर क्या निकल के आया, 40-25। अंतर क्यों ले रहे हैं, अंतर इसलिए ले रहे हैं कि जो मिड पॉइंट निकल के आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट निकल के आएगा और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 40 - 25 क्या होगा, 15%। और यहाँ देखिए अंतर ले रहे होंगे तो 35 में से जब 40 घटाएंगे ना तो ये माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, 35 40 75। इसका मतलब ये है कि 15% अगर 75% के बराबर है तो 1% क्या होगा, 1% होगा 5 के बराबर। और हमको पता है कि पूर्णांक क्या होता है 100%, और 100% क्या होगा 500 के बराबर हो रहा होगा। तो हमारा पूर्णांक क्या निकल के आ रहा होगा, 500 निकल के आ रहा होगा। इसी में कभी कभी क्या होता है कि दोनों बार अधिक अंक पा जाते हैं, तब यहाँ जाके दिक्कत होती है। तब के लिए देखिए कि किसी परीक्षा में मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 35% अंक पाकर, एक विद्यार्थी 35% अंक पाकर 10 अंक
10 अंक अधिक अर्जित किया, दोनों बार अधिक अर्जित किया, 10 अंक अधिक अर्जित किया। दस अंक अधिक अर्जित किया। जबकि इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है 40% अंक पाकर 35 अंक उत्तीर्णांक से अधिक अर्जित किया। तो अब बताइए पूर्णांक क्या हो सकता है। अब यहाँ जो कर रहे होंगे ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि दोनों अधिक अर्जित कर रहे हैं। एक 35% अंक पाकर उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक अर्जित कर रहा है और दूसरा 40% अंक पाकर उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक अर्जित कर रहा है। तो दोनों घटा रहे होंगे ना, तो 5% बराबर होगा। अब की बार घटाएंगे तो 25 और 1% बराबर क्या होगा 5 के, और 100% बराबर क्या होगा 500 के। वहाँ जाके अब की बार फार्मूले में जो बन रहा होगा अगर घटा दे रहे हैं तब तो गलत उत्तर निकल के आएगा। तो ये बात है, इसमें से दोनों बार कम पा सकते हैं तब दोनों बार यहाँ माइनस माइनस करके लगाइए। दोनों बार ज़्यादा पा रहे हैं तो इस तरीके से कुछ भी चीज़ों को निकाला जा सकता है। आगे और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए लिख के रखा है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या के साथ किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/3 से गुणा करने को कहा गया। 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 से गुणा कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए सवाल है आपका कि किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसको 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने किया क्या, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। आप करिए क्या, तो कोई ऐसी संख्या मानिए जो दोनों के हर से कट जाए, 3 से भी कट जाए 5 से कट जाए। तो हमको ऐसी संख्या 3 और 5 से कट जाए, वो क्या मिल रही है 15। तो 3 से काटेंगे, मान लीजिए वो संख्या क्या थी 15 थी। तो 15 में जब 5/3 से गुणा कर रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था 25। लेकिन अब हम 3/5 से जब गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है 3×3 9। क्या निकल के आ रहा है 3×3 9। 25 आना था 9 आ रहा है, तो कितने की त्रुटि हो रही है 16 की त्रुटि हो रही है। और 16 की त्रुटि हो रही है किस पर 25 पर। भाई प्रारंभिक वाले पर ही त्रुटि होगी और गुणे 100, तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की क्या हो रही है त्रुटि हो रही है, या कह सकते हैं कमी हो रही है। त्रुटि हो रही है या कमी हो रही है। आगे इसमें कोई किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, इससे गुणा करना था और इससे गुणा कर दिया, तो इसी प्रकार से कोई एक नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए। जैसे मान लीजिए एक और संख्या ले रहे हैं कि किसी संख्या को मान लीजिए 4/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया 4/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने 5/4 से गुणा कर दिया। तो संख्या क्या थी, तो 4/5 से गुणा करना था और 5/4 से गुणा कर दिया। तो हमको संख्या ऐसी लेनी है जो दोनों से कट जाए। 5 और 4 दोनों से कट जाइए, हर से देखना है 20 और ये भी 20, तो 5 चौको 20, तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो संख्या 16 होनी थी लेकिन हो गई 25। होनी थी संख्या 16 हो गई 25, तो कितने की वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। तो 9 की वृद्धि हो रही है किस पर 9 की वृद्धि हो रही है 16 पर और गुणे 100। तो अब बराबर काट रहे होंगे, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 25 चौके 100 और 25 नहीं है 225/4%। तो इतने प्रतिशत की क्या हो रही होगी वृद्धि हो रही होगी।
तो इतने प्रतिशत की क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ रहे होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।